जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां धनतेरस पर राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई। दोस्तों, धनतेरस पर 20,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। अकेले जयपुर की बात करें तो करीब 5,000 करोड़ की बिक्री हुई है। वाहन बिक्री में इस बार 25% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में धनतेरस पर बिके करीब 5,000 कार्स, 40,000 से ज्यादा दो पहिया वाहन बिके हैं और करीब 400 करोड़ के सोना चांदी का कारोबार जो है देखने को मिला है। 400 करोड़ के सोना चांदी का कारोबार देखने को मिला है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है। धनतेरस पर 20,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, अकेले जयपुर में करीब 5,000 करोड़ की बिक्री यहां देखने को मिली है। वाहन बिक्री में इस बार 25% की बढ़ोतरी। जयपुर में धनतेरस पर बिके करीब 5,000 कार और 40,000 से ज्यादा दोपहिया वाहन बिके हैं। करीब 400 करोड़ के सोना चांदी का कारोबार भी यहां पर देखने को मिला है। 40,000 से ज्यादा दोपहिया वाहन बिके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, करीब 400 करोड़ के सोना चांदी का कारोबार यहां पर हुआ है और धनतेरस पर खास खरीदारी की जाती है। मान्यता है कि सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए, झाड़ू भी खरीदनी चाहिए क्योंकि मां लक्ष्मी का वास उसमें भी होता है। तो अकेले जयपुर में 5,000 करोड़ की बिक्री हुई है। बहुत लोगों ने दोपहिया वाहन खरीदा है, बहुत लोगों ने बाइक को खरीदा है। तो कहीं ना कहीं देखिए 5,000 कार यहां बिकी है और 40,000 से ज्यादा दोपहिया वाहन जो है डिटेल है। 400 करोड़ के सोने चांदी जो है बिकी है। अब देखिए, हम आपको जरा ग्राफिक्स से जरिए समझा दें कि कैसे यहां पर धनतेरस पर धन वर्षा हुई है और कुल कारोबार कितना है। 22,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। धनतेरस पर धन वर्षा कितनी हुई है? 5500 करोड़। अकेले जयपुर की हम बात कर रहे हैं। कुल कारोबार 22,000 करोड़ की और जयपुर जो है, जो राजधानी है, उसमें ही 5500 करोड़ की खरीदारी हुई। कुल कारोबार हुए हैं 22,000 करोड़ के। तो धनतेरस पर धन वर्षा हुई है। धनतेरस पर धन वर्षा अकेले अगर जयपुर की बात करें तो 5500 करोड़ की हुई है और अगर कुल कारोबार सम टोटल की बात करें तो यहाँ 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अकेले जयपुर में 5,500 करोड़ यानी 5500 करोड़ की खरीदारी अकेले जयपुर से हुई है। और कुल कारोबार अगर हम राजस्थान की बात करें तो 22,000 करोड़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो धन जो है बरस रहा है और इस बार वाहन बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे हमने आपको बताया है, राजस्थान में धनतेरस पर धन वर्षा हुई है क्योंकि आप ही आकलन लगाइए कि 5500 करोड़ सिर्फ आ रहे हैं जयपुर से और राजस्थान की अगर पूरी बात करेंगे तो 22,000 करोड़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इस बार वाहन बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजस्थान में धनतेरस पर धन वर्षा हुआ है। तमाम लोगों ने ज्यादातर जो है इस बार, अगर आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, स्टेटिस्टिक्स जो है वो कहता है कि कई बार इस बार जो है, इस बार बाइक्स की बहुत ज्यादा खरीदारी। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। शाकिर अली हैं हमारे साथ कोटा से, जिनसे हम बात करेंगे। विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी बातचीत होगी है। मुकुल परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से और पवन अटारिया हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। भाई, जो धन वर्षा हुई है उसके बारे में हम जानेंगे और भी बात करेंगे, डिटेल्ड वर्जन जानेंगे, जरा डिकोड करेंगे इसे। तो सबसे पहले कोटा की बात कर लेते हैं। शाकिर, कोटा में कितने वाहन बिके हैं? सोने चांदी कितने बिकी है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना बिका है? फर्निशिंग की बात कर लें, कितना बिका है? क्योंकि इस बार शाकिर धन बरस रहा है। जयपुर में अकेले ही 5500 करोड़ की धनराशि जो है जयपुर ने यहां पर एकत्रित की है। कोटा में क्या कुछ देखने को मिला धनतेरस के पावन दिन पर? जी देखिए, बिल्कुल कोटा के बाजारों में भी धन बरस रहा है और इस वक्त मैं एक ऑटोमोबाइल के शोरूम पर हूँ, टाटा। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो लगातार बुक हो रही है। पिछले साल के मुकाबले जो है व्यापार में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी तस्वीरें जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ अभी भी जो है लगातार जो है गाड़ियों की डिलीवरी दी जा रही है और जो ग्राहक हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ किस तरह से जो है इस बार किस तरह का व्यापार रहा है, क्योंकि लगातार जो है शोरूम्स पर भीड़ है। लास्ट ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और वेटिंग पे गाड़ियाँ हैं। कई लोगों की तो जो गाड़ियों की बुकिंग है वही गाड़ियाँ नहीं आ पाई है।
मतलब 40-70% जो है 70% लगभग पहले से ज़्यादा इम्प्रूव है। कस्टमर हैप्पी हैं सारे और बहुत बढ़िया तरीके से गाड़ी की डिलीवरी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो जीएसटी में जो रियायत मिली है उसका ये पूरा असर है। जीएसटी से बेनिफिट ये हो गया कि छोटी से छोटी गाड़ी पे भी 70 से 80 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो गया कस्टमर को, जो एक 2-2.5 लाख रुपए की बाइक ले रहा था तो वो कार्ड पे आ गया। ये चीज़ है। ये हमारे जैसे कस्टमर है सूरज जी भाई साहब, इनसे भी आप बात। मैंने सफारी ली है, टाटा सफारी, स्वदेशी ब्रांड है, देश का ब्रांड है, टाटा है, देश का नाम है, तो इसलिए हम संतुष्ट है। पहले भी टाटा की गाड़ियाँ रही है मेरे पास और सर्विस बहुत अच्छी है इन लोगों की, बढ़िया। आज ही मैंने बोला था, गाड़ी तैयार कर दी, ठीक है। टाटा सफारी अच्छी गाड़ी है। जीएसटी का फर्क पड़ा है, जीएसटी में जो राहत मिली है उससे जो है बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हाँ, उससे निश्चित रूप से फायदा हुआ है। 5-6 हज़ार रुपये का फायदा मिला है और टाटा पे हमने भरोसा किया है। टाटा की गाड़ी ली, मैं तो पहली बार ही ली है और टाटा की गाड़ी है नेक्सॉन ली। तो जो स्वदेशी है उसका भी जो है असर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो जो शोरूम्स पर पहुंच रहे हैं, इसके अलावा कोटा के तमाम जो बाजार है वो पूरी तरह से गुलजार हैं। खरीदारी का दौर अभी भी लगातार जारी है। धनतेरस के बाद भी लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं और करोड़ों रुपए का व्यापार जो है इस बार कोटा में देखने को मिल रहा है। पिछले सालों के मुकाबले जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो जो व्यापारी तबका है वो पूरी तरह से उत्साहित है और जो ग्राहक है उनको भी जो राहत मिल रही है उससे उनकी खुशी जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और शाकिर, सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर जो है एक हाईलाइटिंग पॉइंट हो जाता है कि जब आपने वहां पर लोगों से बात की, एक आपने वहां पर ग्राहक से बात की, तो उनका कहना था कि भाई हमने यहाँ पर जो गाड़ी खरीदा है वो हमारे भारत में ही बना है, भारत में ही निर्मित किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आप खरीदें, तो देखिए गाड़ी भी जब खरीद रहे हैं तो मेक इन इंडिया वाली बात यहां पर आ रही है। मुकुल परिहार के पास चलते हैं। मुकुल, यहां पर जैसा शाकिर ने बताया कि वहां पर मेक इन इंडिया की जो बात है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो बात है, उसको बहुत ही जोरों शोरों से यहां पर इस बार जितने भी ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स हैं, दे आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। मुकुल, आप जरा बताइए वहां पर जोधपुर के क्या हाल? दीपावली पर हैं जो जोधपुर के बाजारों में भी जो है वो धन बढ़ता है और कह सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जो प्रदेश में करीब जो एक ही दिन में 20,000 करोड़ रुपए का जो कारोबार हुआ है। और बात करेंगे जोधपुर की, तो जोधपुर में करीब जो है वो 800 करोड़ से भी अधिक का कारोबार मात्र एक ही दिन में हुआ है। और आप देख सकते हैं चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे फर्नीचर हो, हर क्षेत्र में जो है वो, चाहे सोना चांदी हो, तो अधिक से अधिक खरीद जो है वो सिर्फ एक ही दिन में हुई है। इस वक्त हम जोधपुर के एक इलेक्ट्रिक शोरूम में है, जहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी हम जो है वो बातचीत करना चाहेंगे और शॉप के ओनर है उनसे भी जानेंगे। सर, इस बार जो है वो काफी जो है अधिक जो है बाजारों में रौनक देखी गई है, बिक्री भी काफी अधिक हुई है। मात्र जोधपुर में करीब 800 करोड़ से भी अधिक की बिक्री एक ही दिन में हुई है। इस बार सरकार ने जीएसटी का बहुत बड़ा तोहफा दिया है पब्लिक को, एक माइंडसेट करा दिया कि हर चीज बहुत सस्ती दामों में हुई है। एयर कंडीशन जो पहले 28% था 18% हो गया, पैनल जो पहले 28% था 18% हो गया। इस बार बाजार में बड़े पैनल खूब बिक्री हुई है। इस वजह से जोधपुर में एक ही दिन में करीब 800 करोड़ रुपए तक का माल बिका है। ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान में 20,000 करोड़ तक का माल बिका एक दिन के अंदर। और ये जो किफायत मिली है जीएसटी से, इससे पब्लिक पूरे बाजार में हर चीज की खरीदारी कर रही है। ये बहुत बड़ा सेंटिमेंटल है लोगों के लिए कि इस बार जीएसटी को लेके जो कम हुआ है उससे बिक्री बहुत बड़ा उछाल हुआ है। आज आप देखेंगे शोरूम के अंदर कस्टमर जो छोटे टीवी लेते थे, बड़े बड़े पैनल लेने आए। आप देखो ये कस्टमर हमारे पास खड़े हैं जो कह रहे हैं 32 इंच का टीवी लेना था, पर मोदी सरकार ने इतना जीएसटी कम कर दिया, इस वजह से मैं आज बड़ा टीवी लेके जा रहा हूँ 43 इंच का, बहुत ही सस्ते दामों में। इस वजह से एयर कंडीशन की बिक्री भी बहुत अच्छी हुई है, पैनल बहुत अच्छे बिके इस बार। तो बड़ी चीज बिकने से इस बार पैसा खूब आया बाजार के अंदर। आप देखो एक ही दिन के अंदर 800 करोड़ रुपए का कारोबार होना जोधपुर के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर बाजारों में जो है इस बार जो गत वर्ष की तुलना में कितना फीसदी अधिक व्यापार हुआ? मतलब अगर तुलना करें तो पिछले साल से करीब 25 से 30% का व्यापार ज्यादा बना है इस बार, जबकि प्राइस कम हुई है पर व्यापार बहुत बड़ा है इस बार, क्योंकि इस बार लोगों ने बहुत जम के खरीदारी करी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर। कस्टमर से भी बात करेंगे। सर, आप क्या शॉपिंग करने आए हैं? मैं टीवी लेने आया हूँ एलजी की, बहुत बढ़िया है। अब की बार मोदी सरकार ने जीएसटी कम किया है तो उसके हिसाब से बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को। नॉर्मल जो लोग बने उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो हम पहले छोटी टीवी लेने का विचार कर रहे थे, अब बड़ी टीवी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छी बात है। जीएसटी कम होने से हमारे आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और बहुत अच्छी चीज है। तो सर, आप क्या शॉपिंग करना है इस बार? होम थिएटर लेने आए थे। कितना इस बार उत्साह है और इस बार बाजार में भी अच्छी? बहुत बढ़िया रौनक, बहुत बढ़िया रौनक। जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है, लोगों को बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। सरकार ने बहुत
बहुत ही मतलब बढ़िया काम किया है जीएसटी कम करके। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं बिल्कुल, बड़ी संख्या में बिल्कुल, मौजूद बिल्कुल। हैं और इलेक्ट्रिक शोरूम में आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कुछ दृश्य किस प्रकार से जो लोग हैं वो शॉपिंग करने आए हैं। और बड़ी इस बार जो है वो, क्योंकि बात करें प्रदेश में तो अच्छी इस बार जो है अच्छी बिक्री हुई है और मात्र जोधपुर में करीब 800 करोड़ से भी अधिक की जो बिक्री है, जो व्यापार है वो जोधपुर में हुआ है। और विशेष तौर पर चाहे फर्नीचर हो, चाहे इलेक्ट्रिक्स हो आइटम्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, और इसके अलावा चाहे जो प्रॉपर्टीज हो, और चाहे हर क्षेत्र में जो है इस बार काफी अच्छी रौनक रही है, जो गत वर्ष की तुलना में करीब 30% जो है वो अधिक है। बिल्कुल मुकुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जितने भी वहां पर ग्राहक हैं, जितने भी लोग हैं, उनका एक बात कहना है कि भाई इस बार मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एक गिफ्ट दे दिया है उन्हें। क्योंकि आपने जब एक ग्राहक से बात की, उन्होंने कहा कि अमूमन हम जब आते हैं तो एक छोटा टीवी देखने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बड़ा टीवी लेकर हम जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पवन अटारिया भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जरा बात कर लें अजमेर से। पवन, हर कोई एक बात कर रहा है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को हम खरीद रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक गिफ्ट दिया है इस बार, उससे बहुत हेल्प हो रहा है। अजमेर की स्थिति बताइए, क्या और कुछ खास है अजमेर में? क्या उतने ही खुश हैं यहां पर ग्राहक कि भाई इस बार जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसकी वजह से इन्हें बहुत हेल्प हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जीएसटी कम होने के बाद अजमेर में जो व्यापार है वो रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिला है। बात करें अगर चम्मच से लेकर कार तक की, तो तभी सभी व्यापारी वर्ग खुश है। यहाँ तक कि जो लेने वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने भी 2 पहिया वाहन को छोड़कर 4 पहिया वाहन खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। कुल मिलाकर धन लक्ष्मी की वर्षा खूब राजस्थान में देखी गई है, अजमेर में देखी गई है। अजमेर में कई ऐसे शोरूम है जहां पर 4 पहिया वाहन अब बिल्कुल समाप्ति हो गए हैं, क्योंकि जो शोरूम मालिक है उनका कहना है कि एक 2 पहिया वाहन जैसे कि 1 लाख रुपए कीमत की शुरुआत हुआ करती थी, अब वह 75,000 रुपए में बिक रही है जीएसटी कम होने के कारण। और दूसरी बात, जो कंपनियों के जो भारी और लुभावने जो ऑफर हैं, उससे काफी ज्यादा ग्राहक शोरूम की ओर खिंचे हैं और 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सभी यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं और हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ पर हुआ है। मेरे साथ में मारुति सुजुकी एजेंसी के जो ओनर हैं सर्वेश्वर सहगल जी हमारे साथ में हैं। सहगल जी, कितना खुश हैं और कितना व्यापार हुआ है और कारण क्या रहे? अप्रत्याशित डिमांड हुई, क्योंकि 4 अगस्त को जो महाशिवरात्रि थी, तब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि जीएसटी में कटौती होगी। तो बाजार एकदम से असमंजस में आ गया था कि भाई क्या प्राइस बनेगा, क्या नहीं बनेगा। डीलर्स भी असमंजस में थे कि माल कितना खरीदे, कितना नहीं खरीदे। तो प्लानिंग सारी गड़बड़ आ गई। जो 22 सितंबर से जब नवरात्रि स्थापना हुई और एकदम से सैलाब उमड़ा शोरूम के अंदर, तो जो भी माल था वो हाथों हाथ बिक गया। एक दिन में 70 कार 60 कार की डिलीवरी होने लगी। तो हाथों हाथ ही आगे से आगे प्लानिंग जब चेंज हुई तो मालूम पड़ा कि मैं पिछले करीबन 35 साल से मारुति सुजुकी का डीलर हूँ अजमेर में। हमने कभी भी धनतेरस से नवरात्रि से लेकर के धनतेरस तक इतनी डिमांड कभी नहीं देखी जो इस साल में आई है। अगर नवरात्रि से लेकर धनतेरस की अगर बात करूं तो खाली मारुति सुजुकी की अंदाजन करीबन 700 एरिना की कार और करीबन 200 नेक्सा की कार अजमेर में बिक चुकी हैं, मात्र आप समझें कि ऑलमोस्ट 1 महीने में। अब 1 महीने की सेल अगर 700 कार की है, जो एवरेज सेल नॉर्मली 300 साढ़े 300 की थी, तो ये इसका जो मेन जो कारण मुझे समझ में आया उसका यही रहा कि एक तो जीएसटी में कटौती 10%, कंपनीज की ऑफर बहुत ही अट्रैक्टिव जो कभी भी समझ में नहीं आई आज से पहले, जो अब आ गई। नए मॉडल्स का इंट्रोडक्शन जो बाजार में बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, और उसके साथ में जो कंज्यूमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल के, स्टेट के, उनको एडिशनल डीए की जो भी किस्त मिल गई। तो कैश फ्लो बाजार में बहुत ज़्यादा था। लोन ऑलमोस्ट अगर कार की बात करूं तो 90% के कस्टमर्स ने लोन लिए, लेकिन लोन की क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी घट गई इन द सेंस कि पहले अगर मान लो 80% 90% ले रहा था तो वो लोन अब कम ले रहा है क्योंकि कीमत ही हमारी कम हो गई। इसी तरीके से अगर टू व्हीलर की बात करूं तो टू व्हीलर में भी बहुत बड़ा उछाल है, क्योंकि प्राइसिंग इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई। जैसे मैं हम लोग होंडा टू व्हीलर्स के डीलर हैं अजमेर में, तो कभी भी मैंने एक दिन में इतनी डिमांड नहीं देखी कि एक दिन में 500-500 गाड़ी 400 गाड़ी की रिटेल शोरूम में एकदम से भीड़ की भीड़ आ जाना और हाथों हाथ डिलीवरी लेना।
तो हम लोग स्टॉक्स मैनेज नहीं कर पाए। जो दिवाली तक हमारे पास स्टॉक था वो सब ऑलमोस्ट टू व्हीलर्स में चाहे फोर व्हीलर्स में बेच चुके हैं, और पोस्ट दिवाली जो भी स्टॉक है हमने अब उसकी प्लानिंग करी है ताकि आगे आने वाले सीजन में कैसे और क्या बाजार को चलाए, तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उम्मीद है शादी ब्याहों का सीजन आने वाला है, उस वक्त भी डिमांड हो। ऑब्वियसली देखिए डिमांड कंटिन्यू रहेगी, डिमांड कभी बंद नहीं होगी, इन द सेंस कि अभी जो मुझे लग रहा है क्योंकि नवंबर का दिवाली के बाद में जो लोग व्यापारी थे या ऐसे जो लोग थे खुद अपने दिवाली में कारोबार में व्यस्त है, तो वो पोस्ट दिवाली खरीदने आते हैं, अमूमन आते हैं, हर साल आते हैं, तो वो अभी मार्केट आना है नंबर 1। नंबर 2 जो शादियों का सीजन अभी नवंबर में शुरू हो जाएगा, तो शादियों की जो डिमांड है वो भी आने वाली है। उसके बाद में दिसंबर के अंदर फिर ये प्राइसिंग अगर कंटिन्यू रह गई कोई कारण से, और जनवरी में पोस्ट नए साल में हमेशा कीमत बढ़ने का एक सिलसिला पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, तो जनवरी में कीमत बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि 31 दिसंबर तक ये डिमांड ऐसी ही बनी रहेगी। तो जो भी माल आएगा वो एज इट इज यूं कहीं फ्लो में चलता चला जाएगा, रुका कुछ नहीं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। तो देखा जिस तरीके से सहगल सर्वेश्वर सहगल ने पूरी तमाम जानकारी दी है जीएसटी और उपहार और जो ऑफर दिए गए हैं। अभी भी आप देखें शोरूम की, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लगातार जो कस्टमर है उनका आना जारी है। जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं वो उनको ऑफर समझा रहे हैं, प्राइस समझा रहे हैं। ये आप देखें अभी भी जो शोरूम में ग्राहक है वो कस्टमर है, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और उनके जो एम्प्लॉय है उनको समझाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है पवन, चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। पवन, आता हूं मैं आपके पास और अब हम चलेंगे जयपुर की ओर। देखिए हमारे संवाददाता विश्वास जयपुर से यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विश्वास, मैं आपके पास अंत में इसलिए आया क्योंकि जो कीर्तिमान स्थापित किया है जयपुर में 5500 करोड़ की जो यहां बिक्री हुई है कल, उसके बारे में जितना कहें उतना कम है। और क्या लग रहा है ये जो आंकड़ा है और बढ़ेगा क्या जयपुर में? विश्वास, आपको विश्वास है इस बात का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल रिकॉर्ड 20,000 करोड़ के लगभग की पूरी जो खरीदारी है मार्केट है वो रहा पूरे राजस्थान में, जिसमें से लगभग एक चौथाई यानी कि 5500 करोड़ की जो बिक्री हुई, पर 5500 करोड़ का जो व्यापार हुआ वो राजधानी जयपुर में हुआ, जिसमें से 400 करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो ज्वेलरी में किया गया। मैं इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि धनतेरस नहीं है, उसके बावजूद लोग आए हुए हैं। और कल भी जब हमने बात की थी तो हमने समझाया किस तरीके से कि वेडिंग सीजन भी शुरू होने वाला है 1 नवंबर से, तो उसको लेकर के भी जो लोग हैं वो अभी से शॉपिंग्स कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब त्योहार होता है तो धनतेरस पे थोड़ी छोटी चीजें खरीदी जाती हैं, हल्की चीजें खरीदी जाती हैं, आभूषण जो है हल्के खरीदे जाते हैं, लेकिन वेडिंग में लोग भारी कड़े उस तरह की चीजें भी खरीदते हैं। तो उस तरह की जो शॉपिंग है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है। सबसे पहले ये यहाँ पर एक जो इनके यहाँ पे ऑनर है उनसे बात करते समझते हैं किस तरीके का कारोबार रहा और कैसा अभी उम्मीद है, क्योंकि ऑफकोर्स बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सर, कल किस तरह की कारोबारी रही, आगे किस तरह से उम्मीद है बढ़ने की? जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़े हैं उसके बावजूद मतलब कस्टमर का रिस्पांस टुवर्ड्स गोल्ड परचेज और सिल्वर परचेज बहुत ही फैंटास्टिक रहा। धनतेरस को अपन ये कहें कि ना इस बार का धनतेरस स्पेशली फॉर अस इट्स वेरी फैंटास्टिक, द सेल इज़ वेरी फैंटास्टिक। आगे किस तरीके से आपको लगता है कि क्या खरीदारी बढ़ेंगी आगे? ऑब्वियसली कमिंग वेडिंग सीजन है एंड जिस तरह के कस्टमर एक्साइटमेंट है विद टुवर्ड्स द गोल्ड, तो 100% सेल्स बनने का है। सिल्वर को लेकर के बात हो रही थी, तो सिल्वर का क्या है? सिल्वर जैसे अपन हर बार कहते हैं कि गोल्ड रश के बारे में बात करते हैं अबाउट 1900 से 2000, अगर अपन ये कहें कि ये साल सिल्वर रश था तो इट्स नॉट रॉन्ग। मतलब चाहे किसी भी क्लास का कस्टमर हो, फ्रॉम दी अपर क्लास टू दी लोअर मिडिल क्लास, एनी कस्टमर, सिल्वर के बारे में तो वो बहुत क्रेजी है। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बता रहे हैं कि सोने का कारोबार तो बहुत अच्छा हुआ ही, लेकिन ये जो पूरा साल है सोने से ज़्यादा चांदी की चमक जो है देखने को मिली। और लगातार हमने बताया, हम किस तरीके से रिपोर्ट्स भी हमने किए कि जो चांदी थी उसकी डिमांड बहुत बड़ी, कई दिनों का वेटिंग पीरियड भी देखने को मिला। हालांकि लगातार जो कस्टमर्स है उनका जो रुझान है वो क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोने और चांदी के जो दाम हैं वो आसमान छू चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और चूंकि वेडिंग सीजन है तो देखिए जो हैवी ज्वेलरी होती है, जिस तरीके से कड़ा है या कोई अन्य हार हैं, उनकी शॉपिंग भी जो है वो लगातार अभी भी चालू है। मैम, क्या आप लेने आए हैं, क्या पसंद आ रहा है आपको? सर, मैं नेकलेस एंड चूड़ी लेने आई हूँ और यहाँ की ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, डिज़ाइंस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। तो ट्रस्टेबल शॉप है, तो मैं आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो मैं स्पेशली जयपुर ही आती हूँ यहाँ की राजस्थानी ज्वेलरी खरीदने।
और मेरी ट्रस्टेबल शॉप है तो मैं यहीं से परचेज अच्छा, आप बेंगलोर से हैं, हमेशा यहीं आती हैं, इसी शॉप पे आप आती हैं हमेशा? हाँ, मैं बैंगलोर से हूँ। हर दिवाली पे मैं यहीं पर ही आती हूँ और यहीं से शॉपिंग करने जाती हूँ। अच्छा, राजस्थान की ज्वेलरी है तो उसकी बनावट भी थोड़ी अच्छी होती है क्या, किस तरीके से डिज़ाइन? मीनाकारी है और ये जड़ा वगैरह सेट्स भी है, तो काफ़ी कुंदन और पोल्के का वर्क है, वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो मैं यहीं से परचेज करना पसंद करती हूँ। जी, देखिए तो राजस्थान चूँकि ज्वेलरी के लिए जाना जाता है, अपने रिचुअल्स हेरिटेज के लिए जाना जाता है, कल्चर के लिए जाना जाता है, उसी में एक चीज़ है कि जो जयपुर है वो जोहरियों की नगरी है। यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग जो आभूषण हैं वो तैयार किए जाते हैं, बहुत बारीक काम जो ज्वेलरी पे होता है वो किया जाता है। तो कई ऐसा नहीं कि केवल जयपुर या राजस्थान के कस्टमर से यहाँ पे आते हैं, बल्कि दूर दूर से कस्टमर भी यहाँ पर आते हैं। और जो मैम से हमने बात की, उन्होंने बताया कि वो बेंगलोर से हैं, लेकिन जब भी उन्हें कोई ज्वेलरी खरीदनी होती है तो या कोई शॉपिंग करनी होती है इस तरह की, तो वो यहीं पर आकर शॉपिंग करती हैं। जयपुर ही वो आती हैं, जयपुर ही उनका फेवरेट सिटी है उसके लिए। तो क्योंकि जो कारीगरी है, जो हुनर है, जो जिस तरह की डिज़ाइंस हैं, जिस तरह के डिज़ाइंस यहाँ पर मिल पाते हैं राजस्थान में, जयपुर में उस तरह की डिज़ाइंस मिलना बहुत मुश्किल है दूसरे शहरों में। और चूंकि ये पूरा जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको इस तरीके से संजो के रखा है राजस्थान ने। एक जो यहाँ पर ये सेल्समैन हैं जो दिखा रहे हैं, इनसे भी समझते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके का पूरा बूम रहा और किस तरीके से जो लोग हैं पसंद कर रहे हैं। किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं लोगों को? डिज़ाइन में बताइए कि क्या स्पेशलिटीज है? तो राजस्थानी जो कल्चर है, लोग बाग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वही ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, अब जैसे जड़ाऊ वगैरह हो गया अपना, सबसे ज़्यादा वो राजस्थानी ट्रेंड में चलता है। ठीक है, उसके अलावा नक्काशी वर्क जो है, कुंदन पोल्की वगैरह, ये सब कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और वही पसंद करते हैं, क्योंकि ये तो ज्वेलरी हब है जोरी बाज़ार, तो लोग बाग यहीं ज़्यादा परचेसिंग करते हैं आके, ताकि उनको अच्छा बेनिफिट भी मिल जाए और ट्रस्टेड जगह आते हैं हमारे पास। जैसे हमारा 100 साल से पुराना स्टोर रहा है, तो इतना पुराना स्टोर चल रहा है, तो लोग बाग ट्रस्ट से आ रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये बताइए थोड़ा डिज़ाइंस में क्या स्पेशलिटीज़ रहती हैं, किस तरह की, या क्या असेंबल भी कर देते हैं लोगों के कहने पे, या किस तरीके से? हाँ सर, कस्टमाइज़ आप किसी भी तरह का ज्वेलरी आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं, डायमंड वगैरह में भी करा सकते हैं। उसके अलावा राजस्थानी जो भी वर्क है उसमें आप कुछ भी करवा सकते हैं, मीना वगैरह किसी भी का, मतलब कुछ भी आप ऑल ओवर कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो कस्टमाइज़ हो जाएगा। अभी जो लोग आ रहे हैं वो क्या ज़्यादा ले रहे हैं? जैसे कल तो धनतेरस थी तो कुछ हल्की ज्वेलरीज ली गई होंगी। हाँ, सिल्वर वगैरह की परचेसिंग रही है और ज़्यादा गोल्ड वगैरह की परचेसिंग अच्छी रही है। ऐसी कोई वो नहीं है कि सीज़न पे अच्छा काम रहा है। जी, तो देखिए उस तरह की जो पूरी ये बात है जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आप बेंगलोर से मैम आई हैं जो बता रही थी कि किस तरीके से। अब मैम एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा मैं कि किस तरह की चीज़ें आपको, हल्की ज्वेलरी ज़्यादा पसंद आती हैं आजकल लेडीज़ को, या भारी आभूषण, या किस तरीके से, मतलब जो डिज़ाइन में बात करें तो क्या आपको अच्छा लगता है? डिज़ाइन में कुंदन पोल की वर्क है एंड टेम्पल वर्क जो रनिंग में चल रहा है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप एंड बेंगलोर से आप आती हैं यहाँ? हाँ, बेंगलोर से मैं आती हूँ। एवरी ईयर मेरा आना होता है, मेरा ससुराल यहीं पर ही है, तो मैं यहीं से शॉपिंग करके पुरानी जाती हूँ। यहीं से शॉपिंग? हाँ जी। अच्छा, अभी आप जो शॉपिंग कर रही हैं वो दिवाली पर्पज़ से या वेडिंग पर्पज़ से है? दिवाली पर्पज़। दिवाली पर्पज़ से? दिवाली पर्पज़ से और वेडिंग पर्पज़ भी रहता है, दोनों रहता है। तो देखिए आप बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरह की डिज़ाइंस है, मीनाकारी की डिज़ाइन है, उसमें और कुंदनकारी की डिज़ाइन है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि यूनिकली यहीं पर जयपुर में ही मिलती हैं, राजस्थान में ही मिलती हैं, राजस्थान के ही कारीगर उसे बना पाते हैं। तो उसको लेकर के बहुत रुझान रहता है, दूर दूर से लोग आते हैं और उसको लेकर के रहता है। उसी का नतीजा है कि हमने देखा किस तरीके से कल जो है कारोबार रहा, बहुत अच्छा राजस्थान के लिए दिवाली रही। और 400 करोड़ का लगभग जो आभूषणों का कारोबार रहा, उसके अलावा 5500 करोड़ राजधानी जयपुर में कारोबार हुआ। वाहनों की बहुत बिक्री हुई है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद में एक बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। ठीक है विश्वास, तो बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने यही बताया है कि भाई जीएसटी रिफॉर्म्स में जो एक बड़ा गिफ्ट दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उसके वजह से जितने भी ग्राहक, जितने भी कंज्यूमर्स हैं बहुत खुश हैं। और ये जो एक गिफ्ट है मुझे लगता है असली गिफ्ट है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित किया राजस्थान ने भी। करीबन 21,000 करोड़ की यहां पर शॉपिंग और बिक्री जो है हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे तमाम हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े, और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।